श्री राम जी का जब ध्यान हुआ तो कितनी देर तक संवाद पड़ा था, इसका संस्कार कहाँ दिल्ली में किया जाए कि वहाँ किया जाए, क्योंकि ये लोग पसंद नहीं करते। सीताराम केसरी का हाल क्या किया। तो इसलिए आपसे निवेदन है, एक तरफ गांधी परिवार है, एक तरफ जाखड़ परिवार, एक तरफ भाजपा परिवार है, जो भगवान राम जी के मंदिर के लिए उन्होंने बीड़ा उठाया और पूरा करके दिखाया। धारा 370 को उठाया और 565 रियासतें दी उस वक्त, 565, उसमें 562 पहली खेप में अंदर आ गई, 2 रियासतें मशहूर और ये जो आपकी हैदराबाद की थोड़ी लेट आई 2 दिन पहले, और उसके बाद एक रियासत नेहरू जी ने अपने जिम्मे ली थी कश्मीर की, 564 वल्लभ भाई पटेल ने शामिल करा दी थी, एक नेहरू जी ने कहा छोड़ दो इसको, उसका कारण क्या आप जानते हो। पर भगवान की कृपा देखो, जो एक छोड़ी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के उत्तराधिकारी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस सियासत को भी शामिल कर दिया भारत के अंदर 370 का है। तो इसलिए आपसे निवेदन है, ये इलेक्शन अबोर का प्रश्न का नहीं है, ये आप नोट कर लो, ये इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी का भविष्य है और इस साम्राज्य की नींव उखाड़ने वाला कांग्रेस के साम्राज्य की, क्योंकि 117 मिशन जो है जब तक अबोर नहीं जीतेंगे, एक अबोर पे है और 17 तरीक है, 117 सीटों में भविष्य दाव पे लगा होगा भारतीय जनता पार्टी। मिशन 2022 की तैयारी चलिए, सेमीफाइनल है, अगर हम यहाँ पे नहीं जीतेंगे तो पूरे प्रदेश में हमें बड़ी दिक्कत आनी है, और अगर जीत गए तो सारा प्रदेश एक लहर चल पड़ेगी। और ये किसान आंदोलन भी इन कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है। ये कहते हैं ना कि मोदी जी को टांगों से ना ठोको, वोटों से ठोको, प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं फिर राती 9:30 दिन किसी और नाल बल्ले हो चलाक सजना, तुझी राती 9:30 गल्लां करते हो कि साडी जान छुड़ाओ, सानू बचाओ, कैप्टन साहब कहते मैनू बचाओ, कहना मैनू बचाओ, कम से कम तुझी ये ताजी गल्लां ना करो माननीय मोदी जी के बारे में, तो आपको वो सोचना चाहिए। अभी मैंने 43 नंबर वार्ड में जनसभा की थी, किसान नेता भाभी आए थे, वो आपको पता है कैसे किसान नेता थे, हमें पता है, हमने उसी वक्त प्रशासन को चुकाया, अगर इनको आप कंट्रोल में नहीं करोगे 2 मिनट में तो 3 मिनट में कुछ और होगा, 3 दिन बाद कुछ और होगा, तो तुरंत वो एक्शन लिया गया और किसान जो थे वहाँ पे कुछ नजर नहीं आया 3 दिन। कारण क्या है, भारतीय जनता पार्टी बड़ी इसके बारे में संवेदनशील है, इस चीज के बारे में, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का मिशन 2022 का पहला लक्ष्य है, प्रदेश अध्यक्ष है। और आपको मैं दावे से कहता हूँ 17 तारीख को जैसे ही परिणाम आएंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके द्वारा भी होगी कांग्रेस की, उसमें इस्तीफा पड़ा होगा, इस्तीफा और टुकर टप टप, और कल बह के सोची नहीं की नहीं कितना तेरे लिए स्थिति होगी। हमने अबोर से भगाया, 17 में भगाया कि नहीं भगाया। भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने मेरे को दिल्ली से भेजा था 15, 16, 2 साल के लिए, और जैसे टिकट डिक्लेयर हो पता आपको मेरा भी नाम चला होगा वहाँ पर। हमने पार्टी को कहा कि मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना है, क्योंकि अरोड़ वंश बिरादरी को टिकट दे दो आप, ताकि इनको दिखा दो कि 2002 से लेके आज तक आप अरोड़ बिरादरी से क्या क्या जुल्म कर रहे हो। वो जुल्म करने वाले ऋषि मुनि जिनका खून चूसे था, रावण ने खून चूसा था ना, उसी से अरुण नारायण यहाँ से विधायक बन गए। और हम चाहते हैं आने वाले समय के अंदर अरुण नारायण जैसा समर्पित मिलनसार सज्जन आदमी आगे आपका नेतृत्व करे। अभी कल मेरे को पूछा किसने, मैं सेंटर के मिनिस्टर को हाथ पकड़ के बुला देते हैं, हमने क्या करना है मुझे। कल देखो जाके आप दिल्ली के अंदर जाके कल देखो कितना बड़ा कद है, दिल्ली के अंदर जाके देखो, क्योंकि आप लोग क्या है घूम फिर के, मैं एक कहानी के रूप में आपको बता रहा हूँ, पैर नीचे क्यों रखा, कहता मेरा दिल करता था गुरगद्दी दे दूं इसको, गुरगद्दी दे दूं, पर इसका ध्यान तो काले घोड़े पड़े हैं। यहाँ एमएलए एमसी के लिए लड़ रहे हैं और कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ के दिखाओ ना, यहाँ 117 सीटों का परचम भराएंगे। कारण क्या है, सबका ध्यान वो काले घोड़े पर पड़ा है, ठीक है ना। और हम भारतीय जनता पार्टी का 33 साल से संघ का प्रचारक था पहले, और भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को 7 स्टेडियम में घुमाया है। और नरेंद्र भाई का गुजरात कैसा, मैं अमरेली में माननीय मनोहर लाल जी खट्टर के साथ गया था, और उन्होंने मेरे को दिखाया अमरेली के अंदर शेर भी घूम रहे हैं सड़कों पे, ओम प्रकाश और मनोहर लाल जी भी घूम रहे हैं, कारें भी चल रही है। ऐसा नरेंद्र भाई गुजरात है, नरेंद्र भाई मोदी। ये 2012 की बता रहा हूँ बात, अमरेली में मानी टूटी लगी थी। तो कारण क्या है, आप सबसे भी करबद्ध प्रार्थना है, कम से कम देश के बारे में भारतीय जनता पार्टी बात की बात है। 26 जनवरी को जो कार्यक्रम हुआ है आपने देखे, हम चाहते हैं अभी झंडा हमारा ऊंचा रहे वहाँ। हम दिन मैंने नारा दिया था वहाँ पे, तेरा वैभव अमर रहे वहाँ। मेरे को धमकियाँ एक तरफ से धमकी भी आती है हमारे को, तो हमने कहा भी कोई धमकी देने की लोड़ नहीं, डराता वही है जो डरा होता है।
हम प्यार करते हैं, जोर से जोर जगाते हैं, चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो, सबको साथ लो, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ऐसा भारतीय जनता पार्टी है। हम डरने वाले नहीं है। हमने कह दिए तेरा वैभव अमर रहना, शंकर संसद को उसमें सिखाया जाता है तेरा वैभव अमर रहना, हम दिन चार रहे न रहे, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। ऐसा संघ की सोच है, ये कांग्रेस की सोच नहीं है। कांग्रेस की सोच कैसी है, तू तेरा हिस्सा ले, तू तेरा हिस्सा ले, तू तेरा हिस्सा ले, डिपो होल्डर से लेकर प्रॉपर्टी बिल्डर से लेकर सब तक सिस्टम सेट है। नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले डिपो होल्डर को खत्म किया, सिस्टम को सीधा किसानों को सब्सिडी दी। आपके देखते देखते 25 दिसंबर को सबके खाते में 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए 15 मिनट के अंदर दिया। कितने करोड़ों लोगों को सिलेंडर मुफ्त दिया। बिजली नहीं पहुंची थी, इतने साल से बिजली पहुंचाई गई। एक व्यक्ति इतना काम कर सकता है, आप सोच सकते हैं। उसने यहाँ तक कह दिया विश्व मेरे को मारना चाहते, मार दें, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ना, हम मर जाएंगे पर भारतीय जनता पार्टी को मरने देंगे, देश को झुकने नहीं देंगे। क्या है हमारा 50 साल का मर गया तो मर गए, 100 साल का मर गया, कई मंत्री मरते हैं ना जी, लोग पूछते हैं जिंदा था। अभी पिछले दिन एक मंत्री बना, कहते जिंदा ही बैठे थे। मैं कह यार इसका वैसे मरने से पहले मर गई, क्योंकि लोगों के नजर में मर चुके हैं लोग। अब जैसे उसको कहता है ना किसी को भी कि वो नेता मैं कुर्बानी दे दूंगा, तो वो कहते हैं नहीं, उसको कहता है, लोग कहते हैं तू दे दवा दे। मैं उदाहरण के रूप में सुनाता हूँ, एक आदमी और एक उसकी औरत गोवा में गई और औरत ने उसको ईसा मसीह की मूर्ति पे पैरों का हाथ लगाया। ईसा मसीह की मूर्ति पे पैरों का हाथ लगाने के तुरंत बाद उसने आदमी ने पूछा तू इसके पैर चूम रही है तो मेरे भी चूम ले। कहता तू तंग तो जा पहले यहाँ पे, फिर तेरे भी चूम लूंगी। ऐसे हमारे नेताओं की स्थिति है। पहले नेता सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो अपने माननीय लाल बहादुर शास्त्री ने एक दिन का उपवास कराया था, आज तक लोग याद करते हैं। यहाँ को सारा प्याज छोड़ने के लिए कहते प्याज नहीं छोड़ते, क्योंकि काट के आपको जीवन में नहीं है, प्रैक्टिकल जीवन में देखती जनता। आज रस मिल रहा है बाजार में, रस सुना, रस लेके खाए, रस कभी रस होता उसमें क्यों नहीं होता? रस क्या सूखे हैं, वैसे हमारे आमतौर पर लीडर सूखे हैं। कहता है मेरी आत्मा की बात, तेरी अंदर आत्मा ही होती तो जनता तेरे साथ होती, तुझे लिखने क्या लोड़ है? पढ़ा लिखा वकील, अरे वकील होगा तो पढ़ा लिखा ही होगा। लेमन में नींबू डाल दो, लेमन में नींबू में फर्क है क्या? ऐसे हमारे नेता हैं, ईमानदार लिखते एक मिला मेरे को, मैं जी एक पैसा नहीं खाया, ईमानदार हूं मैं तो, और 10 करोड़ की कोठी यदि खड़ी है तो ईमानदार कहां से? अगर ईमानदार होता तो मेरे घर में जाकर देखो 2 साइकिलें पड़ी है, ठीक है ना। और 1988 में जब प्रचार निकला तो 40 लोग मेरे पास काम करते थे बाहर, बुकर का आयल किसी आरती से पूछना बुकर का मिल का क्या होता, 40 आदमी काम करते थे और 600 रुपये ड्राइवर की तनख्वाह थी, हम उसको 1200 रुपये देते थे, क्योंकि ड्राइवर का पेट भर नहीं सकता। हमारे नेता 8-10 हज़ार रुपये में तो देख रहा हूँ आजकल राजनीतिक लोग 8,000 में ड्राइवर से काम लेना चाहते हैं, और ड्राइवर हमारा कृष्ण जैसा सारथी चाहिए। सलाहकार कैसा चाहिए? सलाहकार के लिए नेता पूछा कितने 10,000 दे देंगे, सलाहकार 10,000 में सलाह दे देंगे तुम्हारे। ये हमारे बैठे हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का वकील है श्री संदीप जी, एडिशनल स्टैंडिंग कौंसल जिन्होंने लिया, और उसके प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ भारत अभियान होशियारपुर से। ये मेरा भतीजा है कपिल मुकर का, दिव्य ज्योति से 10 साल से जुड़ा हुआ है। हमने वंश परंपरा शुरू कर दी, ऊपर ओम प्रकाश वैसे जा रहा है 33 साल से, ये 33 साल का हो गया है, ये भी ऐसे जाएगा मोदी जी की परंपरा। ऐसे ऐसे लोगों का संगठन है भारतीय जनता पार्टी। ये भारतीय जनता पार्टी विराट स्वरूप है भगवान कृष्ण का, इसको ऐसे मत हल्के में ले लेना। भीलवाड़ा में हमने एक एमएलए बताया था, कहता है निकर वालों के पास क्या है? जब निकर वाला जीता 35,000 से, तो पता चला भी निकर वाला क्या है। हम डोर टू डोर मैन टू मैन संपर्क करते हैं, हम इनकी तरह डराते नहीं। तेरे रात को पुलिस की रेड करा देंगे, कल कैमरे उतार लिए हमारे कार्यकर्ता को, क्यों कैमरे क्यों उठवाए थे हमने? ताकि कोई डुबा पुलिस में के कैमरे उठवा लिए, पर हमने क्या किया? थोड़ी देर फोन किया, वापस चले गए। जो पुलिस है वो सेंटर सरकार की पुलिस, IPS IAS सारे सेंटर के हैं, और उनको बता दिए तो घबराने की लोड़ नहीं, किसी डरने की लोड़ नहीं है। 17 के बाद हमारा साम्राज्य होगा, या तो राष्ट्रपति शासन लगा होगा या हमारा मेयर बना होगा, 2 ही काम है, तीसरा कोई काम नहीं। अगर आप गड़बड़ी करोगे तो यहाँ पे हमें सब्सिडी लेना आता है, हमारी सरकारें हमने भली की है, पर हम डराना नहीं चाहते, धमकाना नहीं चाहते, पर आप सिस्टम में आ जाओ। हमने SDM साहब से कह दिया यहाँ पे अगर गड़बड़ी होगी तो उसके जुम्मेदार आप होगा। हम शुरुआत नहीं करेंगे, कहीं भी शुरुआत नहीं करेंगे। हमने वीडियोग्राफी के लिए बोल दिया बांटो, 1 मिनट बात नहीं पूछनी, मेरी बात पूछिए फिर पूछना होगा आपसे। वीडियोग्राफी के लिए हमने परमिशन ले ली है सरकार से, उन्होंने कहा कि अपने खर्चे से कराओ, हमने कहा कराएंगे। हमने अपने बाढ़ के MC को बोल दिया, MC को बोल रहा हूँ, वो बने बैठे
एमसी को बोल दिया तुम बने हुए, तुम अपनी वीडियो कर दिया, तुम्हारे को डरने की जरूरत नहीं, तुम्हारा वीडियो तीसरी आंख भगवान शंकर की बना होगा। तो ऐसा हौसला किसने नहीं दिया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमें इस विश्वास से हाईकमान भेजा है प्रचार करने के लिए, ताकि यहाँ पे मेयर अपना बने, और मेयर तो बन चुका है, अब तो बिकटे गेर नहीं है। जिस दिन मेरी 43 में थी तो उस दिन सट्टा मार्केट 29-21 में, और जब मैं आया था 347 में थी, अब हमारी 21-29 में जब 43 बैठक थी। आज हम 40-10 में खड़े हैं, 40 में भारतीय जनता पार्टी और 10 में कांग्रेस करिए, और कल 10 से बस पे चलाएंगे, 10 से बस पे, नहीं तो फिर सामने आके कांग्रेस के लोग बात करें एक बार में 3 कैंडिडेट, 2 हमारे संपर्क में हम दिखा देंगे कौन कौन संपर्क में, बता देंगे उसका। इनको तो 50 कैंडिडेट का नाम नहीं पता, इनके नेता को खड़ा कर दो स्टेज पे हमारे सामने, 50 लोगों के नाम गिना दे, हम उनको मान जाएंगे। हमारे से इनके भी नाम पूछ लो, कांग्रेस के अलावा दूसरों के नाम भी पूछ लो, उनकी ताकत क्या वो भी बता देंगे। अब रात को एक बंदा मिला, कहते मेरे को 8 सीटें दे दी, पर उनको बना के भेज दिया। मैं कहा 8 के नाम, तू कौन है भाई? मैं तो वैसे ही हूं। चल 8 का नाम दे दिया, नहीं 8 का नाम तेरे को याद नहीं है तो उसका क्या स्थिति है? मैं क्या 2 टुकड़े कर दे 8 के, कहते 4 हो गए, 4 नहीं हो, एक बिंदी ऊपर है एक बिंदी नीचे है, दोनों जोड़ के 8 बने, तेरी 0 है, 0 स्थिति 0। क्योंकि जिसको नाम नहीं पता अपने कैंडिडेट का, दूसरे का नाम नहीं पता, क्या काम लेगा? सुनील जी ले सकता है नाम? हमें एक रडार पे है, अभी कल मिला 20 नंबर वार्ड का, कह जी मैं फलाना, मैं कहा तू बैंक में लगा, तेरा बाप खड़ा है, तेरा ताऊ तेरे साथ, और मैं तो चौथा जो उसका मुंह चुप करा रडार पे हमारे कार्यकर्ता एक व्यक्ति को दे रहे हैं, कौन इस सावन के अंदर सामग्री डाल रहा है, कौन हाथ जोड़ के खड़ा है, और कौन क्या कर रहा है, सब रडार पे, सबका हिसाब, सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास, सब कुछ किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी 117 सीटों के ऊपर कमल का परचम फहराएगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। मैं पिछले दिनों का 6 दिन पहले लुधियाना के अंदर 6 विधानसभाएं हैं, और मैंने जिस दिन बैठक थी 11 बजे, मैं सवेरे 5 बजे निकल के 9 बजे टाइम दिया था मैंने प्रेम नगर में, तो हमारी विधानसभा का 63 नंबर वार्ड है, और एससी समाज प्रेम नगर में इतना रहता आप सोच नहीं सकते। पूरे लुधियाना के अंदर 40,000 मकान है एससी समाज के, 2.5 लाख वोट है वहाँ पे एससी समाज के। आपके हो सकता है कि जो 1 वोट हो, 2 वोट हो, बच्चों की 3 वोट हो, उनके 6 वोट। जुत्ती बनाने वाला समाज है, जुत्ती उठाने वाला समाज है, 17 समाज है। हमने 15 लोग बुलाए थे, 15 ही आए, और वहाँ पे जलपान किया उनके बीच में, एससी समाज के बीच में, कहते क्या खाओगे मैं जो तुम बनाओगे। आज हमारी स्थिति क्या है? भिंडी के जूठे बेर की बात करते हैं हम, सूचे बेर भी खाने को तैयार नहीं। लीडर 4 फोटो खिंचाते हैं, दलित के घर में जाके 4 फोटो खिंचा के वीडियो में डाल देते हैं, दलित के घर पे हम खाते हैं। मेरे साथ चलो, मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं, मेरे बारे में ये नहीं जानता मैं कौन हूँ। आप चलो ना अपनी जो 80 समाज की बस्तियों में, हम ऐसे नहीं कहते तुम्हारी कितनी वोट है, हम कहते हैं अपने कितने परिवार है, अपने अपनापन दिखाते हैं। ये रेगर समाज बैठा है यहाँ पे, 2 मंदिर गंगा माई के हैं, 2 मंदिर गंगा माई, ये महाराजा सगर की संतान है, ये महाराजा सगर की संतान, और अग्रवाल अग्र की संतान है, दोनों राम रघुवंशी सूर्यवंशी ऐसे लोग हैं। तो इसलिए टेंशन नहीं रखनी। यहाँ शनिदेव के कितने मंदिर हैं, दूसरे मंदिर कितने हैं, गुरुद्वारे कितने, नेताओं से पूछना कितने गुरुद्वारे हैं, बताओ ना। मजी समाज कहाँ से आया? मोती राम मेरा ने दूध पिलाया, उसका क्या हाल हुआ? पन्ना धाये, सुना नाम आपने? पन्ना धाये का 4 महीने का बच्चा था, उसने महाराणा उदय सिंह की जगह लिखा दिया। कौन सी माँ ऐसी बात करेगी? हमारी 13 नंबर सीट पे विशाली अग्रवाल खड़ी है, उसका 4 महीने का बच्चा साथ लेके चलती है, वो 4 महीने का। तो पार्टी ने कहा था कैंडिडेट अच्छा दो, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला के अधिकारी मास्टर राम प्रकाश जी गर्ग, उनकी पुत्र वधु अमेरिका में 5 साल तक आके आई है, 4 महीने का बच्चा है, एक 5 साल का बच्चा, 5 साल के बच्चे को साथ लेके 4 महीने के बच्चे को यहाँ लगा के घर घर जा रही है, क्योंकि देश नहीं झुकने दूंगा, कुछ भी नहीं झुकने दूंगा। ऐसी स्थिति के लोग हैं हमारे संगठन के लोग। और इनके क्या है, होटलों में ठहरना। अब मेरे बारे में पूछ रहा था भी ओम प्रकाश भुक्कड़ का कहाँ सोता है, इससे पूछ रहा था। मैं क्या 3 शमशान घाट है उसके नजदीक ही सोता हूँ। उसने ये नहीं पूछा कहाँ रहता है, सोता कहाँ है। 25,000 घर हैं शहर में, 5,000 घरों का चाय पानी मैं पी चुका पिछले 33 साल में। पार्टी हाईकमान ने हमें इसलिए नहीं भेजा आनंद लेने के लिए, 2 रोटी हाथ में पकड़ के स्कूटर के मोटरसाइकिल पीछे बैठ के खा लेता हूँ मैं आराम से। ना मिले
तो वैसे भी टाल देता हूँ। कारण क्या है, अभी अजीमगढ़ में गए, 3 वार्डों की मीटिंग थी, थोड़ा सा कर दो, 3 वार्डों की मीटिंग थी, उसके अंदर 15, 16, 18, 3 वार्ड के लोग आए थे। एक कार्यकर्ता वहां बैठा था साधारण सा, कहता आप मुझे पसंद आ गए, चाय पिलानी है। मैं क्या घर में फोन करके कह दे 1 बज गया, 1 बजे रोटी खाता, 2 रोटी खिला सकता है, 1 बजे तो खिला दे। जिस दिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए थे, 2 रोटी से नहीं, किससे खाई? चटनी से खाई। राम जी 13 साल जंगल जंगल गए, अयोध्या से सामान जाता था कि उसके पास चप्पल भी नहीं थी उनके पास। और इंद्र कब उतर के आया? जब रावण मरने वाला था। इंद्र को पता अगला टारगेट तू है। ये जब एमएलए बनने वाला था, जब गाड़ियां लेकर लोग निकलते हैं, एमएलए साहब को गाड़ी की लोड होती है, तो टेंट भी नहीं था, तो टेंट का सामान। इसलिए घबराने की बात नहीं। हमने जो सोचा कल भी आपसे शेयर की थी, 500 करोड़ का बजट आएगा इस कारपोरेशन के लिए। 500 करोड़ सोच ही सकते हैं आप। और हो सकता है मानने हम भाई शाह जी का प्रवास लेने की कोशिश कर रहे हैं। इस फरवरी लास्ट तक उन्होंने कहा था आऊंगा मैं। और अगर हमारा सिस्टम सेट हो गया तो इस कारपोरेशन बनेगी और शपथ ग्रहण समारोह नेहरू स्टेडियम के अंदर होगा और उनकी अगुवाई में होगा। आपको एक मैसेज लगा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि हम कहाँ से बोल रहे हैं। हमने कहा या तो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह जी पुरी आए, 176 करोड़ रुपए जब आप 115-20 में लटके थे, 176 और 105 और 15-20, उसको भूल जाओ आप। जो फंड आया भारतीय जनता पार्टी का सेंटर का, उसका हिसाब लिया जाएगा। कितना किसने खाया? अभी मेरी एक बार बैठक थी, गुरुदेव सिंह सिद्धू डीसी थे शायद, काफी पुराने श्याम इस्लाम में, तो सरपंचों की बैठक थी वहां पे। तो टटियां निकलता ना, शौचालय के बाद टटियां निकलता है, तो बैठक में विषय यही था। मैं कहा ये तो सरपंचों को बता कितनी टटियां बनाई है, कितनी खाई। तो ये कहता मैं तो खाई नहीं। मैं कहा मैं कब कह रहा हूँ तूने खाई है, मैं तो वैसे ही बात कर। ये भारतीय जनता पार्टी सेंटर में सरकार है। नरेंद्र भाई मोदी ने कहा ना तो मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा। अभी मैंने देखा था एक बार आर्मी के बाद फोटो से कूट रहे थे जवान को, ट्रक बेच खाए थे उन्होंने मार के। कहते तेरे बाप का था मारिए, ऐसे लटका लटका के हिसाब दिया जाएगा। फिर कहते शासन कैसे चलाएंगे हम? मैं कहा सीधा टर्मिनेट, कोई सस्पेंड नहीं, टर्मिनेट। 2-4 टांगो इतने में सारा जड़ा सिस्टम हमारा। हम ऐसे नहीं करते। हरियाणा में तो पसंद करता था मनोहर लाल जी को, क्यों नहीं करता था पसंद? क्या कहते यहाँ पे जाट ही चाहिए। क्यों भी? बाकी क्या मर गए क्या? तो जाट की जगह गैर जाट संघ का स्वयंसेवक जिंदगी आजीवन अविवाहित खड़ा किया नहीं किया। जब मैं 1 अगस्त को 2014 को उनके निमंत्रण पे डबल आया तो क्या हाल था? 14 की बता रहा हूँ। हमारे पूरे जिले के अंदर 7,500 वोट थी, हमारे पास 2,000 और हमने 1 लाख की और उनको बताया भी ये मनोहर लाल जी आने वाले टाइम के मुख्यमंत्री हैं। और कुछ नेताओं की यहाँ वहाँ शादी हुई है, वो मेरे को कहते हैं जी यहाँ तो कैप्टन साहब बनेंगे। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, जब बनेंगे। बाद में मेरे कहते मिला लो, मैं तेरे घर नाश्ता करने आया तब तुमने एक चद्दर डाल दी। चद्दर भी कैसी होती है आपको पता नहीं? वो ऐसी होती है। तो कारण क्या है? करनाल से माने लगी टिकट नहीं पड़ा आपको, बनारस दे दिया। 6 महीने बाद मादक बना के लाए, वो नहीं लाएगा, दूसरे घर बना दिया। तो कोई लेखा ना रहे किसी को भी, कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, कहीं का भी बन सकता है। अब जैसे हमने यहाँ पे कहा था, हमारे संगठन मंत्री जी ने कहा था भी कोई एससी समाज का भी मुख्यमंत्री बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता? 31% वोटें हैं एससी समाज की और 18% केसधारी समाज की है। 18-31 में देखो ना, गांव का नाम होगा जट सिखों का पिंड और एससी समाज ज्यादा रहता है। 27% सीधे पहले, 4% राइस सिखों से आगे 31 हो गए। अभी कुछ सीटों का भी रीएडजस्टमेंट होगा, कुछ सीटें राइस सिखों की भी की जाएगी आने वाली। उसके लिए 50 चल रहा है। तो आने टाइम के अंदर 1000 विद्यालय लगभग हमारे सिंगल टीचर स्कूल चल रहे बार्डर में 2003 से, और राय सिंह कार्यकर्ता उनके परिवार के लोग स्कूल चला रहे हैं। उनसे एमएलए निकलेंगे वहां से, क्योंकि हमारा गुरु साहब एमएलए रहा विशाल चंद्र लिचा जी, रह नहीं रहे। क्यों नहीं रहेंगे? आगे क्यों नहीं होंगे? कारण क्या है? भारतीय जनता पार्टी को पुरानी भारतीय जनता पार्टी नहीं है, दो वाली। अब वो जो संगठन सोचेगा वही होगा, क्यों? संगठन है यहाँ पे कोई पार्टी नहीं है, संगठन है। पार्टी और संगठन के अंदर फर्क समझना। अब आपको बताता हूँ, मतलब कभी आपसे वैसे ही बात करेंगे। अभी मैं एक जगह बात कर रहा था बैठे बैठे, पटना के अंदर ही गुरु गोविंद सिंह महाराज ने जन्म क्यों लिया और 5 तक था ना, उसकी व्याख्या भी आपको दूंगा। 5 वो आपसे बात करूंगा। मैंने किसी से बात की, कहता इतना तो हमारी लीडरशिप ने सोचा ही नहीं।
मैं कहा तुम इसीलिए तो फेल हो, इसीलिए तो जीरो बता रहे हैं। यहाँ पे आम, अकाली दल सब खत्म है, जीरो है। आप नोट कर लो, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी, सी और बी, इसकी लड़ाई है। क्योंकि मेरे पिछले श्रोमणी अकाली दल आपके साथ है कि नहीं था, मैं कह श्रोमणी अकाली दल थी अब तक, थोड़े दिन पहले क्यों थी, आपको उदाहरण देता हूँ। ऐसे सोम प्रकाश हमारा एमएलए था दोआबा से, और ए से अरुण नारायण